प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज माता कलीसिया संत अंद्रेयस प्रेरित का पर्व मनाती है। आज का पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 पद संख्याएं 9 से 18 तक से लिया गया है। वचन कहता है, क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। धर्मग्रंथ कहता है, जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। इसलिए यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है, सबों का प्रभु एक ही है। वह उन सबों के प्रति उदार है जो उसकी दुहाई देते हैं, क्योंकि जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। परंतु यदि लोगों को उसमें विश्वास नहीं, तो वे उसकी दुहाई कैसे दे सकते हैं? यदि उन्होंने उसके विषय में कभी सुना नहीं, तो उसमें विश्वास कैसे कर सकते हैं? यदि कोई प्रचारक ना हो, तो वे उसके विषय में कैसे सुन सकते हैं? और यदि वह भेजा नहीं जाए, तो कोई प्रचारक कैसे बन सकता है? धर्मग्रंथ में लिखा है, शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर लगते हैं, किंतु सबों ने सुसमाचार का स्वागत नहीं किया। ईसायास कहते हैं, प्रभु किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया है? इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। अब मैं यह पूछता हूँ, क्या उन्होंने सुना नहीं? उन्होंने अवश्य सुना है, क्योंकि उनकी वाणी समस्त संसार में फैल गई है और उनके शब्द पृथ्वी के सीमांतों तक। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 18 से 22 तक से लिया गया है। वचन कहता है, गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए ईसा ने दो भाइयों को देखा, सीमोन जो पेतरुस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियस को। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे, क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़ने पर ईसा ने और दो भाइयों को देखा, जेबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को। वे अपने पिता जेबेदी के साथ नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, इस संसार में जो काम हमारे लिए असंभव होता है, वह ईश्वर के लिए संभव हो जाता है। इसीलिए हम अपनी सीमा को जरूर महसूस करें। हमारा घमंड हमें कहीं का नहीं छोड़ता है और हम लोगों के सामने शर्म महसूस करते हैं। आज के सुसमाचार में यीशु 4 सरल और साधारण मछुआरों को मनुष्यों के मछुए बनने के लिए बुलावा देते हैं। तब वे उनका अनुसरण करते हैं। यीशु उन्हें असाधारण और विलक्षण प्रतिभाओं से विभूषित करते हैं, ताकि वह हर तरफ सुसमाचार फैला सकें। अगर हम उसके बुलावा को स्वीकार करते हैं, तब हम महान बनते हैं। हमें अधिक चीज़ों को जानने की इच्छा होनी चाहिए। आज हम प्रेरित एवं शहीद संत अंद्रेयस का पर्व मना रहे हैं। अंद्रेयस का मतलब है साहसी मानव। अंद्रेयस शिष्यों की सूची में दूसरा स्थान रखते हैं। इस तरह उन्होंने अधिकार पूर्वक प्रभु के लिए कार्य किया। उसने पश्चिमी एशिया में प्रचार कार्य किया।
नीरो ने उसे पकड़वाया और क्रूस पर तड़पने के लिए लटका दिया। उसने मरने के दिन तक सुसमाचार प्रचार किया। वे रूस और स्कॉटलैंड में मछुआरों एवं कुंवारी लड़कियों के संरक्षक संत माने जाते हैं। वे हमेशा कहते हैं हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकारना जरूरी है, लेकिन क्या आज हम प्रभु के निमंत्रण को स्वीकारने के लिए तैयार हैं? प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के पहले पाठ द्वारा संत पौलुस यही शिक्षा दे रहे हैं कि मनुष्य को मुक्ति प्राप्त करने के लिए विश्वास की अति आवश्यकता है। विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। विश्वास प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सुसमाचार सुनना होगा। सुसमाचार सुनने के लिए एक प्रचारक का होना जरूरी है और एक प्रचारक होने के लिए किसी के द्वारा उसे भेजा जाना है। इसलिए आज के सुसमाचार में ईसा अपने प्रचारकों को बुलाते हैं कि वे सारे संसार में सुसमाचार अर्थात उनकी शिक्षा जो वे देने वाले हैं लोगों को सुनाएं या प्रचार करें। यहाँ विश्वास का महत्व हम देखते हैं। हर व्यक्ति की बुलाहट कुछ हद में व्यक्ति के तत्व में पूरा विलीन हो जाता है। ऐसा कहा जा सकता है कि न सिर्फ जो मुक्ति के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन जो मुक्ति की धर्म सेवा के लिए बुलाए जाते हैं, उनमें ईश्वर का सार्वजनिक नेतृत्व से विशेष प्यार का प्रवेश होता है। हमारा जीवन भी इसी तरह है। ईश्वर जब चाहे किसी काम के लिए हमें बुला सकते हैं। हमें प्रतिदिन के जीवन में ईश्वर की वाणी को अंतरतम की गहराई से सुनने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमारे लिए कई योजनाएं बना रखे हैं। ईश्वर ये योजना सिर्फ धर्म सेवक बनाने की नहीं, बल्कि अपने स्तर पर एक सच्चे शिष्य का कार्यभार को बनाए रखने के लिए भी बुलाते हैं। हम अपने पारिवारिक जीवन को जीते हुए भी यीशु का सच्चा अनुयायी बनकर उनके सुसमाचार को अपने परिवार, समाज, परिवेश, स्कूल, ऑफिस आदि जगहों पर फैला सकते हैं। हमें अपने जीवन का उत्तरदायित्व स्वयं निभाना है। जी हाँ, हर पेशा एक बुलाहट है। इस बुलाहट को स्वीकार करना, मसीह को अपने हृदय से अंगीकार करना एवं उसे अपनी वाणी एवं कार्यों द्वारा दूसरों तक पहुंचाना है। एक सच्चा देशभक्त राष्ट्र और लोकहित के लिए अपना मन, वचन, कर्म एक करता है। एक सच्चा शिक्षक विद्यार्थी को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हर प्रयास करता है। उसी तरह एक सच्चे ख्रिस्ती का कर्तव्य होता है कि मसीह जिसे हमने अपनाया है उसकी उद्घोषणा अपनी बातों एवं अपने कार्यों द्वारा प्रकट करें। इसीलिए मसीह ने हमें चुना है, बुलाया है कि हम उसकी मुक्ति योजना की योग्य साधन बन सकें। जी हाँ, जिस प्रकार बांध का पानी नहरों द्वारा खेत तक पहुंचाया जाता है और पौधे फल लाते हैं, उसी प्रकार ईश्वर हम कमजोर मनुष्यों को साधन के रूप में चुनते हैं कि हम मुक्ति कार्य में सहयोग दे सकें। ईश्वर जो स्वयं मुक्ति के स्रोत हैं, उन्होंने ही हमें चुना है, बुलाया है कि हम मसीह को अपनी वाणी एवं अपने कार्यों द्वारा लोगों तक पहुंचा सकें। क्या हम अपने दैनिक जीवन में मन, वचन, कर्म से मसीह की उद्घोषणा करते हैं? मसीह को अपने जीवन का केंद्र बिंदु मानते हैं? क्या हमारा संपूर्ण जीवन मसीह के लिए समर्पित है? तो आइए आज दिन भर इन सवालों पर मनन चिंतन करें। आमीन।